GST-1 को फाइल करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप GST की नई प्रोविज़न को समझ पाएँ। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब जैसे ही सप्लायर GST-1 फाइल करेगा तो उसके बेस पर रिसिपिएंट इनवाइस के ऊपर एक्शन लेगा, या तो उन्हें एक्सेप्ट कर सकता है या पेंडिंग रख सकता है या फिर उन्हें रिजेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे यदि सप्लायर ने कोई इनवाइस अपलोड की है और वो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाती है रिसिपिएंट को, तो रिसिपिएंट उसी वक्त यदि उसे रिजेक्ट कर देता है तो सप्लायर के पास ये इनवाइस वापस आ जाती है, तो उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन यदि सप्लायर ने GST-1 फाइल कर दी, उसके बाद रिसिपिएंट उस इनवाइस के ऊपर एक्शन ले रहा है, तो उस केस में यदि रिसिपिएंट ने इनवाइस को रिजेक्ट किया है तो सप्लायर को नेक्स्ट पीरियड की GST-1 या 1A में इस इनवाइस के ऊपर एक्शन लेना होगा, यानी कि उस इनवाइस को सही करना होगा। अभी तक तो ये प्रोविज़न थी कि सप्लायर जैसे ही कोई इनवाइस अपलोड कर देता था तो रिसिपिएंट के पास उपलब्ध हो जाती थी, रिसिपिएंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाता था। लेकिन अब IMS सिस्टम लागू कर दिया गया है, यानी कि इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस प्रकार यदि अक्टूबर मंथ में सप्लायर ने कोई इनवाइस अपलोड की है और रिसिपिएंट उन्हें रिजेक्ट कर देता है, तो अब सप्लायर को उन इनवाइसेस को अमेंड करना होगा और सही इनवाइस अपलोड करनी होगी। उसके बाद ये इनवाइस फिर से रिसिपिएंट के पास जाएगी चेकिंग के लिए, तो फिर से रिसिपिएंट इसके ऊपर एक्शन ले सकता है, उन्हें एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या पेंडिंग रख सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो आपको ध्यान में रखना है वो है रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आपको GST पे करना है। तो यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं तो उसके ऊपर GST आपको पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे, और इसके लिए सेल्फ इनवाइस आप ही को बनानी होगी। इस सेल्फ इनवाइस की रिपोर्टिंग भी आपको GST-1 में करनी है। इसी प्रकार जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप पेमेंट करेंगे उसके लिए आपको पेमेंट वाउचर बनाने होंगे और इसकी रिपोर्टिंग भी GST-1 में आपको करनी होगी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कि आपने कौन सी सेल्फ इनवाइसेस बनाई हैं और कौन से पेमेंट वाउचर इशू किए हैं। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप GST-1 फाइल करें तो अपने 26AS को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 26AS में कोई इनकम आ रही होती है जिससे कि आप अपने GST-1 में रिपोर्ट करना भूल जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने GST-1 में तो कोई इनकम रिपोर्ट कर दी है लेकिन उसका जो TDS है वो आपके 26AS में नहीं आ रहा है। जैसे कि आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो उस केस में आपको अपने डिडक्टर से कांटेक्ट करना होता है कि वो 26AS में ये डिटेल अपलोड कर दे। तो आप ये इंश्योर करें कि क्वार्टरली बेसिस पे अपने GST-1 को रिकंसाइल कर लें 26AS से, और उसमें जो इनकम आ रही है वो अपने GST-1 में ज़रूर दिखाएं। और GST-1 में जो इनकम रिपोर्ट की है आपने यदि उस पर TDS कटना है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत तो आप 26AS के TDS से उसे ज़रूर चेक करें। दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें GST-1 में HSN कोड की समरी देनी क्या मैंडेटरी है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन को रेफ़र करना है जिसमें कि बताया गया है कि आपको कितने डिजिट लेवल तक HSN कोड रिपोर्ट करने होते हैं GST-1 में और टैक्स इनवाइस में। चलिए हम इसे समझ लेते हैं। तो आपको GST-1 में या टैक्स इनवाइस में 5 करोड़ रुपीज़ तक यदि आपकी टर्नओवर रहती है तो 4 डिजिट लेवल तक HSN कोड मेंशन करने होते हैं, और यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट लेवल तक HSN कोड मेंशन करने होते हैं। यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं तो उस केस में देखा जाता है कि यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है तो उसे HSN कोड देने की आवश्यकता नहीं होती टैक्स इनवाइस में या फिर GST-1 में। लेकिन यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में उसे B2C यानी कि कस्टमर को जो सप्लाई करता है उसके लिए भी HSN कोड देने होते हैं GST-1 में और टैक्स इनवाइस में। कई लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि GST-1 में हम बिल को कैंसिल कैसे करें, यानी कि कोई बिल हमने गलती से अपलोड कर दिया था या किसी बिल में कोई अमेंडमेंट करनी है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको GST-1A के द्वारा अमेंडमेंट करनी होती है, जो कि आप GST-3B को फाइल करने से पहले कर सकते हैं। तो जैसे ही आप GST-1 फाइल कर देते हैं उसके बाद GST-1A ओपन हो जाती है GST पोर्टल पे। तो यदि आपने कोई इनवाइस गलत दिखा दी है तो उसकी करेक्शन आप GST-1A में कर सकते हैं,
या फिर यदि आपने GST 3B को फाइल कर दिया है टैक्स पीरियड के लिए, तो नेक्स्ट टैक्स पीरियड में आप जो GST 1 है उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी GST 1 को टाइम से फाइल करें। महीने के ख़त्म होने के बाद 11 तारीख तक आपको GST 1 फाइल करनी होती है। तो नवंबर मंथ के लिए आपको 11 दिसंबर तक इसे फाइल करना है। यदि आप क्वार्टरली GST रिटर्न फाइल करते हैं तो क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद आपको 13 तारीख तक GST 1 को फाइल करना होता है। तो यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। GST की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि GST लेटेस्ट अपडेट, GST नोटिस एक्स्ट्रा।